इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब इस चैनल पे आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड एग्जाम। पार्ट सेकंड है हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, वीडियो के सेक्शन में जाके आप उसको चेक कर लीजिएगा, वॉच आउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो एमसीक्यूज का डिस्कशन आज के वीडियो में होगा वो इन सभी एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपके इससे रिलेटेड एग्जाम्स होने वाले हैं। और जल्दी से सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो आप पेपर पेन अपना अपने पास रखो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेस्टलैंड का अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, वेस्टलैंड की, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेस्टलैंड ऐसा पोयम है आपका मॉडर्न एरा से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए जाते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम। आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड बता दूं। वेस्टलैंड की अगर बात करते हैं तो एक मॉडर्न पोयम है। टीएस इलियट ने इसको लिखा हुआ है। किस ईयर में लिखा है? 1922 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और तब तक आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वर्जिल, बी पेट्रोनियस, ऑप्शन सी सेनेका, ऑप्शन डी होमर। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम वेयर, कहां से लिया गया है एपिग्राफ। बहुत ही एपिग्राफ से आपको इस पोयम का एक जो सब्जेक्ट मैटर है वो पता चलेगा। एक ये पोयम जो है वो मॉडर्न जो बैरननेस है, मॉडर्न डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बारे में बात की गई है इस पोयम में टीएस इलियट के थ्रू। तो 1922 की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है मॉडर्न एरा से रिलेटेड। और इसके साथ ही साथ इस पोयम के बारे में अगर बात करें तो 5 पार्ट्स में ये पोयम डिवाइडेड है। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं इसके। उस पार्ट्स का नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कमेंट सेक्शन में नेम बताइए। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका नेम बताएंगे, नेम ऑफ दी 5 सेक्शंस। देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम सेशन को, कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पुट अप करूंगी, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ये चैट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स का भी डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, पेट्रोनियस से लिया गया है, ये जो बोरो किया गया है। आंसर हमारा आएगा पेट्रोनियस इज द करेक्ट आंसर। द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम पेट्रोनियस। किससे लिया गया है? ये पोएम जो है लैटिन एंड ग्रीक जो एपिग्राफ है इससे रिलेटेड, चैप्टर 48 ऑफ द सैट्रिकॉन ऑफ पेट्रोनियस से लिया गया है। सैट्रिकॉन ऑफ पेट्रोनियस, ये क्वेश्चन बहुत बारी गलत इसका आंसर आप लोग देते हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। सैट्रिकॉन ऑफ पेट्रोनियस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे आप करेक्ट आंसर पे टिक करोगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी हमारा टीएस इलियट से ही रिलेटेड है, वेस्टलैंड से ही रिलेटेड है। टीएस इलियट हैज बोरोड द टर्म अनरियल सिटी। अनरियल सिटी जो ये टर्म है इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन में यूज करा हुआ है, ये किससे उन्होंने इसको बोरो किया हुआ है, आपको आंसर देना है। टीएस इलियट ने अनरियल सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है, मेंशन किया है। और अनरियल सिटी किसको बोला है फ्रेंड्स? वो लंदन सिटी को बोला है। ठीक है, लंदन सिटी के बारे में बात की है अनरियल सिटी, क्योंकि वो अमेरिकन बाय बर्थ थे, बट वहां पे उन्होंने जो सिटीजनशिप ली थी वो ब्रिटिश की ली थी, तो वो अमेरिकन ब्रिटिश पोएट थे। और ब्रिटिश सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लंदन सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था। और वहां पे अनरियल सिटी का जो टाइम है, मतलब लंदन सिटी की जो सिचुएशन है, जो बैरननेस है, जो डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के बीच में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उसके बारे में इस पोएम में उन्होंने बात की है। और अनरियल सिटी को कहाँ से उन्होंने बोरो करा हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बॉडलेयर से इन्होंने इसको बोरो किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बॉडलेयर बताती हूँ मैं, ये चार्ल्स बॉडलेयर हैं, जो कि ये आपको फ्रेंच पोएट है, फ्रेंच पोएट बॉडलेयर। और इन्होंने बात की है अपने पेरिस सिटी के बारे में अपने वर्क में,
जिसमें उन्होंने पेरिस सिटी को अनरियल सिटी बोला है। इसके साथ ही साथ दांते ने हेल के बारे में बात की है, जिसको आपका अनरियल सिटी बोला है। तो अगर ऑप्शन में आपके बॉडलेयर हैं और दांते भी हैं, तो वहां पे ऑप्शन जो होंगे ABC ऐसा कुछ करके आएगा। बट अगर इसमें से किसी एक का मेंशन है, बॉडलेयर या दांते का, तो आप किसी एक पे टिक करोगे, ठीक है। अगर इसमें किसी एक है, दोनों में से कोई एक है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक का ही मेंशन आप करोगे। बॉडलेयर और दांते दोनों ही करेक्ट होते हैं। तो आपने क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जल्दी से फ्रेंड्स, आप अगर अभी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो तो लाइक कर दीजिए सेशन को, और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अपकमिंग वीडियोस के जो आपके नोटिफिकेशन हो वो टाइमली आपको मिलता रहे, और आप इस चैनल पे सेशन को ज्वाइन कर सको। अपने फ्रेंड सर्कल में लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी? ऑप्शन ए है सिस्मे एंड लिलीज, ऑप्शन बी द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी अनटू दिस लास्ट, एंड ऑप्शन डी है फोर्स क्लेविगेयर। तो करेक्ट जो आंसर है, इस सबको पता होगा आपको, अगर आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अनटू दिस लास्ट इट इज एन एसे टाइप वर्क, जो एक बुक है जॉन रस्किन का, 1860 में पब्लिश हुई है, और महात्मा गांधी इस बुक से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जेन ऑस्टिन स्टाइल इज? जेन ऑस्टिन की बात करें तो रोमांटिक एरा की ये नॉवेलिस्ट थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे हुए हैं इनके नॉवेल्स का चलिए आप नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। नॉवेल्स के कुछ नॉवेल्स के, इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉवेल्स नेम ऑफ जेन ऑस्टिन। ओके, ऑस्टिन के नेम, नॉवेल्स का नेम आप एक या दो जो भी आपको मालूम हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बात करते हैं इनके स्टाइल की, राइटिंग स्टाइल की। डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखा करती थी, डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन वर्क्स को लिखा करती थी। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इनका जो था कैरेक्टर्स हुआ करते थे, उसमें लेडीज लीडिंग जो हुआ करते थे कैरेक्टर, वो लेडीज हुआ करती थी, फीमेल हुआ करती थी। और इनके जो स्टाइल की बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर आएगा उसको आप मुझे जल्दी से आंसर करिए, और ऑप्शन में मेंशन कर देती हूँ। वर्स्ट्रेस ह्यूमर, ऑप्शन बी ह्यूमर एंड पैथास, ऑप्शन ई स्टेबिलिटी ऑफ आयरनी, ऑप्शन डी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयरनी इज द करेक्ट आंसर। आयरोनिकल वे में अपने जो इन्होंने स्टोरी है उसको प्रेजेंट करा हुआ है अपने नॉवेल्स में, और इनके नॉवेल्स जो थे दे वर फेमस फॉर दी दे वर बेस्ड ऑन दी डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर्स। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ नॉवेल्स का नेम आपको मेंशन करना है जेन ऑस्टिन का, तो जल्दी से उसको मेंशन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकंड कमिंग 1919 में जो ये पोएम पब्लिश हुई है, W.B. Yeats was the composer, was the poet of this poem, is taken from। सेकंड कमिंग की बात हो रही है यहाँ पे इस पोएम की। W.B. Yeats की एक बहुत ही फेमस पोएम है। आपको बताना है कि इसका जो टाइटल जो है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन द बाइबल, ऑप्शन बी द आयरिश माइथोलॉजी, ऑप्शन सी है जर्मन माइथोलॉजी, या ऑप्शन डी है ग्रीक माइथोलॉजी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड बात करते हैं उसकी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाइबल से द सेकंड कमिंग का जो ये टाइटल है पोएम का, ये लिया गया है। द बाइबल इज द सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोएम that was composed by W.B. Yeats. Next one question. The main character in the Paradise Lost book first and second is? book first और second की बात हो रही है पैराडाइज लॉस्ट पोएम की, जो कि जॉन मिल्टन की एपिक पोएम है, आप इसको जानते होंगे। दिस पोएम फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ है 1667 में पब्लिश हुआ है, ठीक है, विद फर्स्ट टू 10 बुक्स। और सेकंड टाइम जब पब्लिश हुआ था उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए, सेकंड टाइम किस ईयर में और कितनी बुक्स के साथ में ये पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है वो पब्लिश हुई है। फर्स्ट टाइम का मैंने बता दिया 1667 में पब्लिश हुआ है ये विद द बुक 1 to 10, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि सेकंड टाइम कब ये पब्लिश हुआ था, सेकंड वॉल्यूम जो आया था। तो मेन कैरेक्टर की बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट एंड सेकंड में, गॉड, सैटर्न, एडम और ईव। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी।
फर्स्ट एंड सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो सैटर्न का जो कैरेक्टराइजेशन मिल्टन ने करा हुआ है फ्रेंड्स, वो एक तरीके से उसको मेन कैरेक्टर या हीरो प्रिडिक्ट करके या एज्यूम करके उसको बनाया हुआ है। इस फर्स्ट एंड सेकंड बुक में बात की है, क्योंकि आप सैटर्न के कैरेक्टराइजेशन को या सैटर्न का जो मेंशन है इस फर्स्ट एंड सेकंड बुक में, वो बहुत ज्यादा आप देखोगे। और सैटर्न के जो कैरेक्टर को एक तरीके से आप एम्फेसाइज करने की कोशिश की है पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने, एंड दैट्स व्हाई ये इनको बोला जाता है कि सैटर्न जॉन मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि बिना जाने हुए सैटर्न के तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके का जो झुकाव था जॉन मिल्टन का, वो आप देखोगे इस बुक में या पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज द सबटाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। ये आपको बताना है, अभी कुछ इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, ये किस नॉवेल का सबटाइटल है, आपको इसका आंसर देना। ऑप्शन ए वैनिटी फेयर, ऑप्शन बी मिडिल मार्च, ऑप्शन बी सी विदरिंग हाइट्स, या ऑप्शन डी है ओलिवर ट्विस्ट। तो करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। ठीक है, वैनिटी फेयर मैकपीस थैकरे का है, विलियम मैकपीस थैकरे ये करेक्ट आंसर है, नॉवेलिस्ट हैं WM थैकरे। वैनिटी फेयर इज द नॉवेल 1847 में पब्लिश हुआ है, इसका सब टाइटल है अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, क्योंकि वैनिटी फेयर में हीरोइन की बात की गई है, एक हीरोइन को इसका लीडिंग कैरेक्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इन्वेंटेड टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम जो टर्म है उसको किसने इन्वेंट करा है। ऑप्शन ए GM हॉपकिंस, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी ब्राउनिंग, या ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। स्प्रंग रिदम के बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। GM हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट करा हुआ है इस टर्म को। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, ऑन स्क्रीन पे रहा हमारा, सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ। सेनेकन ट्रेजेडी की बात करें तो आपको बताना है कि इस तरीके की जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, ड्रामाज लिखे जाते थे ऑफ ब्लड से रिलेटेड, वो किस थीम पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे, उनका मेन थीम क्या होता था। ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी रिवेंज, या ऑप्शन डी है सुपरनेचुरल इंटरवेंशन इन ह्यूमन लाइफ। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड का जो थीम था बेसिकली वो रिवेंज ट्रेजेडीज पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे, रिवेंज सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। आप इसका बेसिक जो बेस्ट एग्जांपल देखोगे, स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड की है ट्रेजेडी। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड का, थॉमस किड ने इसको लिखा हुआ है। और इसके साथ ही साथ हैमलेट जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर का, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर था, इमिटेट किया गया है थॉमस किड की इस सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड की सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का बहुत ही ज्यादा मेंशन होता है इंग्लिश लिटरेचर में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो आपको बताना है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का अपीयरेंस किस वर्क में मिलता है। ऑप्शन ए ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या ऑप्शन डी है एज यू लाइक इट। और ये सभी जितने प्लेज हैं, ये ड्रामाज, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, चैट बॉक्स में भी दे दीजिए। आंसर रहा हमारा ऑप्शन डी एज यू लाइक इट, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है और 1599 के अप्रॉक्स इसको लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और पब्लिश हुआ था, इनके जितने भी प्लेस थे 1623 में पब्लिश हुए हैं फर्स्ट फोलियो में। ओके, चलिए, All Wells That Ends Well, Macbeth and Midsummer Night's Dream were also the plays of the William Shakespeare. नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहा ये फ्रेंड्स हमारा ग्रामर का पोर्शन हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ग्रामर के सेक्शन से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करेंगे, आपसे आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन रहा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगा उसको पिक करना है। ऑप्शन ये है, यहाँ पे डैश है आपका, ये गैप है, indicates an action that hasn't happened yet and will happen। उस चीज के बारे में बात होती है जब कोई चीज एक्शन है जो अभी तक नहीं हुआ है और वो आगे होगा, तो आपको बताना है वो कौन सा ऐसा टेंस होता है जो ऐसा इंडिकेट करता है। क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से टेंस के बारे में बात हो रही है, तो आपको उस टेंस का नेम बताना है जिसमें ऐसा
इंडिकेट करता है वो टेंस कि अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है बट वो फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, या प्रेजेंट टेंस होता है, या फ्यूचर टेंस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मींस ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा फ्यूचर टेंस। ओके, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कोई एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, जैसे इंडिकेट करता है वो सेंटेंस। पास्ट टेंस में वो खत्म हो चुका होता है वो एक्शन, या वो पास्ट आउट हो चुका होता है। प्रेजेंट टेंस में वो चल रहा होता है, या प्रेजेंट में वो चीजें एक्शन हो रही होती है। फ्यूचर टेंस में अभी हुई नहीं है बट वो फ्यूचर में होंगी, ऐसा एज्यूम होता है, ऐसा इंडिकेट करता है जो सेंटेंस, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे है। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव रेड, यहाँ पे गैप है, बाइबल मेनी टाइम्स। देखिए ये आपका आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं आपके, तो इन सभी बेसिक क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस समटाइम्स नहीं पूछे जाते हैं, और हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं और वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो बेटर है कि आप दोनों चीजों पे ध्यान दो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो ऐसे सेशंस के साथ में। तो क्वेश्चन का आंसर जो है, आई हैव रेड बाइबल मेनी टाइम्स, ऑप्शन ए डी होगा, ऑप्शन ए एन, या ऑप्शन ए, या ऑप्शन दोज। ऑप्शन 1 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डेफिनिट आर्टिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। दी मीन्स ये हमारा बाइबल जो है किसी बुक के बारे में, एक रिलीजियस एंड पॉयस बुक की बात हो रही है। जहां पे रिलीजियस बुक की बात होगी वहां पे हम वहां पे दी जो आर्टिकल होगा उसको मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे द बाइबल मेनी टाइम, आई हैव रेड द बाइबल मेनी टाइम, आई हैव रेड द गीता मेनी टाइम्स, आई हैव रेड द रामायण मेनी टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके वहां पे आप टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई, यहाँ पे आपको गैप है, बाई ये दिया गया है। अब आपको इसमें से इसका फॉर्म, करेक्ट फॉर्म बताना है कि किस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। आई बाई अ कार लास्ट मंथ, देखिए लास्ट मंथ की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का जहाँ पे अगर लास्ट मंथ, यस्टरडे, लास्ट ईयर ऐसा कुछ आता है तो वहां पे सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का। आपको इसको बताना है वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का वहां पे सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो ऑप्शन 1 जो है बॉट, बाई, हैविंग, हैव बॉट, या विल बाय नहीं होगा, बाइंग भी नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शंस में से हैव भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, बॉट। आई बॉट a car last month, I bought a car yesterday, I bought a car last year। ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा और ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें होगा। ऑप्शन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिर से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करना है। आई डू, ये हमारा सेंटेंस है। आई डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेंस, यहाँ पे आपको बताना है किस टेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, किस टेंस का एग्जाम्पल है आई डू। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मींस आई डू। डिड अगर होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा बिल्कुल भी, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वहां पे हैव या हैज होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, हैड होना चाहिए था वहां पे। आई डू, या क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे डू होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो ही डज होता। ओके, आई डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डू एंड डज जो होते हैं इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, गॉट इट। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें फिल करना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है यहाँ पे उसको फिल करना है। एलेक्स, गैप है, द बुक थॉरोली, एलेक्स हैव रेड, एलेक्स हैज रेड, एलेक्स डिड रेड, एलेक्स हैड रेड। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि दोनों ये यहाँ पे पास्ट टेंस में है। एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, हैज रेड, हैव रेड में आपको बताना है
एंड हैज रेड भी नहीं होगा, हैव रेड भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो है ये एलेक्स नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर एंड हियर वी हैव द आंसर दैट इज हैज रेड। ओके, रीड, रेड, रेड ये होता है थर्ड फॉर्म रीड का, पढ़ने का। एलेक्स हैज रेड द बुक थॉरोली, मीन्स उसने बहुत गहराई से बुक को पढ़ा है, बहुत अच्छे से बुक को पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से रिलेटेड हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एंड अदर एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए ये हमने सीरीज यहाँ पे आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए लिंक और लाइक भी करिए, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है उसको आंसर जरूर करिएगा। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो इस चैनल को, अभी वॉच आउट कर रहे हो, अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार फिर से रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा जो लास्ट में आपका है। तो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट सेशन के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक कुछ और वीडियोस देखिए इस चैनल के वीडियो सेक्शन में, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।